राष्ट्रगाथा चैनल पर आने वाले सभी श्रोताओं को और दर्शकों को मेरा सादर सप्रेम नमस्कार। इस चैनल के माध्यम से 1757 से 1947 का कालखंड और इस कालखंड में विदेशियों से, विधर्मियों से, अंग्रेजों की राक्षस सत्ताशाही से लड़ने वाले, चुनौती देने वाले, सशस्त्र चुनौती देने वाले और सशस्त्र चुनौती देते देते अपनी जान से खेल जाने वाले, फांसी के तख्तों पर झूल जाने वाले और जेलों के अंदर लंबी कठोर यातनाएं सहते हुए दम तोड़ देने वाले और काला पानी जैसी घोर नारकीय अंडमान सेलुलर जेल के अंदर भयंकर, जिसकी कल्पना भी नहीं हो सकती, ऐसी काला पानी की सजा पा करके वहीं पर 90% लोग मर खप जाने वाले, इतनी बड़ी कुर्बानियां, गांव के गांव भून दिए गए गोलियों से, असहाय निर्दोष लोगों को कहीं भी मार दिया गया, आतंक और भय का वातावरण बना के रखा था। इस सारे के अंदर भारत माँ की गोदी में कुछ तो ऐसे सपूत और सपूत्रियां खेल रही थीं, बड़ी हो रहे थे और बड़े होकर अपने भारत माँ की गुलामी के बेड़ियों को काटने का संकल्प ले रहे थे वो संकल्प। ऐसे ही शौर्य और वीरता के कमाल के पृष्ठ लिखने वाले, स्वर्णिम पृष्ठ लिखने वाले बाल बालिकाएं, किशोर किशोरियां, युवा युवतियां, हर आयु वर्ग के, देश विदेश में बलिदान के नए पृष्ठ लिख रहे थे, कुर्बानी के नए पृष्ठ लिख रहे थे। ऐसे, लेकिन इन सब लोगों का नाम कहीं इतिहास में नहीं आया जो खेल गए अपनी जान से, भारत मां के स्वतंत्रता रूपी महायज्ञ के अंदर आहुत हो गए, सर्वस्व निछावर कर दिया, कठोर से कठोर दंड भुगतते हुए वहीं पर मर खप गए, खत्म हो गए, बलिदान हो गए। उन सबका नाम ना देखकर इतिहास में मुझे व्यथा हुई, पीड़ा हुई और 3-1 साल पहले मैंने ऐसे अज्ञात, अल्पज्ञात और पूर्ण अज्ञात ऐसे जो मैं दे रहा हूं, आज 600 वीडियोस कंप्लीट होंगी, कल तक 599 थी। इन 600 वीडियोस में जो मैंने क्रांतिकारी आपके सामने लाए, 99% उन नामों से कोई परिचित नहीं है भाई। तो मेरा एक प्रयास हो रहा है, मैं भी कितना आपको सामने ला पाऊंगा। ऐसे ही बहुत बड़े बड़े क्रांतिकारी बड़ा छोटा कोई नहीं होता, लेकिन जिनके पास मेरी बहुत ज़्यादा सामग्री उपलब्ध थी, उनके मैंने एक के 2-2, 4-4, 5-5 एपिसोड भी दिए हैं, 15-18 मिनट के। लेकिन अब कुछ दिनों से 1924 से 42 तक केवल इन 18 ईयर्स के बीच का कालखंड लिया हुआ है और इसी 18 ईयर्स के कालखंड में भी मैं लगभग मोर देन 100 क्रांतिकारी आपके सामने ला चुका हूँ। आज भी यद्यपि मैं 6-7 घटनाएं आपके सामने ला रहा हूं, इसमें भी 10-15 क्रांतिकारी आपके सम्मुख आएंगे जो बलिदान हो गए। अब आज मैं वो लोग आपके सामने लाऊंगा जिनके बारे में मुझे बहुत कम पता है, फिर खोज करूंगा, फिर मिलेगा तो फिर बना दूंगा, लेकिन अभी जितना है, अरे कम सामग्री है, पर इसका बलिदान जैसे कमाल के उनके कृत्य को कैसे बुलाया जा सकता है, कैसे भूला जा सकता है। जितना पता है उतना ही स्मरण करते हुए आने वाली जनरेशन के सामने इन पुरखों को, इन पूर्वजों को, इन बलिदानियों को, इन कुर्बान होने वालों को स्मरण करेंगे, श्रद्धांजलि देंगे। ऐसी ही एक लंबी श्रृंखला जो मैंने आपके सामने पेश की है, आज भी कुछ ऐसे नाम उसी श्रृंखला में अज्ञात, अल्पज्ञात, पूर्ण रूप से अज्ञात ऐसे लोगों को, आज ये 10-15 जो नाम है, मुझे नहीं लगता ये एक नाम किसी ने भी सुना है, एक भी नाम। चलिए आगे बढ़ते हैं, कौन कौन नाम आज आपके सामने आएंगे। श्री
फुलमारी, दशाराम फुलमारी, इस पर थोड़ी सी चर्चा करेंगे। फुलमारी जाति के लोग सीधे साधे और अधिकांश कृषक लोग थे, फुलमारी जाति के, और राजनीतिक चेतना से उनका कोई संबंध नहीं था, कोई लेना देना नहीं था। लेकिन श्री दशाराम फुलमारी इसका अपवाद था। वे अपने नगर और अपने जिले की राजनीतिक गतिविधियों में बढ़ चढ़कर भाग ले रहा था। जब उसके गृह नगर बारासिवनी में अगस्त क्रांति का एक जुलूस निकला तो दशाराम फुलमारी ने ही उसका नेतृत्व किया। पुलिस ने जुलूस पर गोलियां चलाई और श्री दशाराम फुलमारी घटनास्थल पर ही बलिदान हो गए। श्री दशाराम फुलमारी मध्य प्रदेश के बालाघाट जिले के वारासिवनी नगर का निवासी थे। उनका जन्म 1917 के लगभग हुआ था और पिता का नाम श्री कृष्ण फुलमारी था। दशाराम फुलमारी को लोग दखिया के नाम से भी पुकारते थे। हर जगह पेट नेम होते हैं कुछ, तो दखिया आया है भी। आज नेतृत्व तो दखिया का होगा, तो दखिया ही नहीं समझ जाते थे लोग कि वो दशाराम फुलमारी के नेतृत्व में आज जुलूस निकलेगा। तो इस प्रकार से हम देखते हैं, ये अल्प जानकारी है लेकिन घटना हुई है, उनकी कुर्बानी हुई है, हमारे लिए ये काफ़ी है। ये सब कुर्बानियाँ सुनकर के आपको एक बात तो सोचने पर मजबूर होंगे। वो कौन सी बात पर मजबूर होंगे आगे चर्चा करेंगे। अभी हम आगे बढ़ते हैं। ऐसे ही उत्तर प्रदेश के हमीरपुर जिले में अगस्त क्रांति भी उग्र रही और उतना ही उग्र रहा सरकार का दमन। बलिया की भांति गाजीपुर वालों ने भी कुछ दिन के लिए यहां अंग्रेजी शासन को समाप्त कर दिया था। रेल के कई इंजन तोड़ डाले गए और मालगाड़ियों को पटरी से उतार दिया गया। नंदगंज स्टेशन पर पुलिस ने भीड़ पर अंधाधुंध गोलियां चलाई, जिसके परिणाम स्वरूप 80 लोग 80 बलिदान हो गए। 15 अगस्त को गाजीपुर नगर में पुलिस की गोली से श्री यमुनागिरी भी बलिदान हो गए। शेरपुर गांव के डॉक्टर वीरेंद्र कुमार को 3 गोलियां मारी गई और वे भी बलिदान हो गए। शेरपुर के ही रामाशंकर राय और शोभन राम को गोलियों से भून दिया गया और एक महिला राधिका देवी को कुएं में फेंककर मार डाला गया। आसपास के गांव में गोलियां चलाने और चलने से 167 क्रांतिकारी मारे गए, बलिदान हो गए। यही उत्तर प्रदेश के गाजीपुर जिला, बलिया जिला, इसके बीच की घटनाएं, पहले बलिया से अंग्रेजों का शासन कुछ दिन के लिए समाप्त हुआ था। मैं कई घटनाएं इसके संबंध में आपके सामने ला चुका हूं। अब ये गाजीपुर वालों ने भी ऐसा किया तो फिर गोलियां चलनी थी, मुकाबला होना था। और जो लोग इसमें इन्वॉल्व थे, लिप्त थे, उनको नहीं पता था कि गोलियां चलेंगी और हम कभी भी यह लीला समाप्त करके उस लोक में जा सकते हैं। उनको पता था भाई कि हम कंटका के मार्ग को प्राप्त किए हैं और हमको चलना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। श्री वैद्यनाथ सेन
कलकत्ता के निवासी थे। 13 अगस्त 1942 को कलकत्ता में शासन विरोधी एक विशाल प्रदर्शन का आयोजन किया गया और बैद्यनाथ सेन इस प्रदर्शन में सम्मिलित हुए और पुलिस की गोली खाकर बलिदान हो गए। इस गोलीकांड में श्री दिलीप कुमार घोष भी बलिदान हो गए। और आगे बढ़ते हैं। उत्तर प्रदेश के बलिया जिले में अगस्त क्रांति ने सर्वाधिक नाम कमाया था, मैंने पहले भी बताया है। इस जिले से कुछ दिन के लिए अंग्रेजी शासन उखाड़ दिया गया था। श्री दूधन भी बलिया जिले के ग्राम नराही में जन्मे थे और उसने शासन विरोधी आंदोलन में भाग लिया और पुलिस की गोली खाकर बलिदान हो गए, श्री बैजनाथ सेन। और आगे बढ़ते हैं। 11 अगस्त 1942 को कानपुर के नयागंज पोस्ट ऑफिस के पास से अगस्त आंदोलन का विशाल जुलूस निकल रहा था। जुलूस बहुत लंबा था और ब्रिटिश विरोधी नारे बड़े जोश के साथ लगाए जा रहे थे। इस जुलूस का नेतृत्व श्री देवी दत्त वाजपेयी कर रहे थे। चलते हैं, श्री देवी दत्त वाजपेयी क्या कर रहे हैं इसमें। नयागंज डाकखाने के कुछ आगे पुलिस ने अपना मोर्चा ले रखा था। जब जुलूस वहां पहुंचा तो पुलिस ने उसे ललकारा, रुकने के लिए बोला। जब आंदोलनकारी नहीं रुके और आगे बढ़ने लगे तो पुलिस ने गोलियां चला दी। श्री देवी दत्त वाजपेयी घटनास्थल पर ही बलिदान हो गए। श्री देवी दत्त वाजपेयी उत्तर प्रदेश के उन्नाव जिले के औन ग्राम के निवासी थे, पर इस समय वो कानपुर में गडरिया मोहल्ले में रहते थे। कौन कहां रहता था, कहां जाता था, कौन सी गोली कब आएगी, हाँ, इस भाव के साथ ये सब चल रहा था। देश की आज़ादी के लिए बलिदान हो रहे थे। और आगे बढ़ते हैं। श्री देवी दीन की मृत्यु सन 1943 में दिल्ली जेल में हुई। उसको अगस्त महीने के 18 महीने के कठोर कारावास का दंड इसलिए सुना दिया गया कि उसने सन 1942 के शासन विरोधी कई कार्यक्रमों में भाग लेकर जनता को भड़काया था। श्री देवी दीन का जन्म दिल्ली में सन 1912 में हुआ था और पिता का नाम श्री नारायण सिंह था। ऐसी ही इन घटनाओं में लगभग 7 घटनाओं में कम से कम 15 से ज़्यादा नाम आए होंगे। अब इनका बलिदान कहीं बोला जाएगा, बताया जाएगा। ये मौन तपस्वी लोग अपना सर्वस्व निछावर कर रहे थे। इतिहास में कहीं किसी का भी नाम नहीं। इन सब नामों को एकत्रित कर मैं कोशिश कर रहा हूं। ये जिन आज महापुरुषों को लगभग 15 से ज़्यादा क्रांतिकारियों को उन 7 घटनाओं के द्वारा मैंने आपके सामने रखा, और इनके बारे में जब कभी मिलेगा, अभी मेरे पास इनके बारे में सामग्री बहुत कम थी, लेकिन इनका बलिदान तो कम नहीं था। घटना जो हुई वो तो पता है, कहाँ हुई, कब हुई, कैसे बलिदान हुए, इतना तो पता है। उन्होंने अपने जीवन में और भी बहुत कुछ किया होगा जिसमें शायद बलिदान से पूर्व, बलिदान हो गए तो उसके बाद क्या करना है, बहुत कुछ किया होगा। वो जब कभी ऐसा मुझे मिलेगा तो मैं और एपिसोड बना दूंगा भाई।
ये लंबी यात्रा है। अभी 190 वर्ष का कार्यकाल 1757 से 1947 के बीच का, इसी के अंदर मैं लगभग, मेरा ख्याल है कि 1500 से ऊपर मैं क्रांतिकारी आपके सामने ला चुका हूं। किसी में 2, किसी में 3, किसी में 5। और वैसे अगर आज जैसे बोल रहा है कि 80 एक जगह मारेंगे, 60 एक जगह मारेंगे, तो उन सबके नाम उपलब्ध नहीं है भाई। उनके भी नाम अगर उपलब्ध है तो उनके काम उपलब्ध नहीं है। बस इतना है कि वो पुलिस की गोलियों से भून दिए गए, जो फांसी के तख्तों पर झूल गए, जो जेलों में लंबी कठोर यातनाओं के कारण दम तोड़ गए, जो काला पानी के घोर नारकीय दंड को सहते सहते वहीं पर मर खप गए। इनके अतिरिक्त और भी भाई ये जो मैं दे रहा हूं बीच बीच में, इन सबको भी छोड़ दीजिए, इनका तो नाम मैं आप तक पहुंचा ही रहा हूं। कहीं 10, कहीं 20, कहीं 60 पुलिस की गोली से मारे गए। उनका नाम नहीं आना चाहिए था। वो क्या अपने घर के लिए, अपने घर के काम के लिए मारे गए थे? वो ट्रेड यूनियन की वो कोई मीटिंग कर रहे थे या नारे लगा रहे थे, भारत माता की जय, अंग्रेजों भारत छोड़ो। एक बात ध्यान रखिए, ये जो 42 तक का मैं आपको दे रहा हूं, 42 का आंदोलन 15 दिन के अंदर लगभग समाप्त हो गया था। ये ब्रिटेन के उस समय के प्राइम मिनिस्टर मिस्टर एटली ने ये बताया। लेकिन क्रांतिकारियों ने इस ओकेजन का लाभ उठा करके लोग तो आएंगे, निकलेंगे, और फिर कैसे इसको आंदोलित करना है, कैसे इसको उस बात तक ले जाना है कि कोई ना कोई कुर्बानी, बलिदान दिखे, और ये बलिदान की गूंज सब जगह जाएगी, देश उठ खड़ा होगा। और देश उठ खड़ा हुआ। उधर नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने जो कमाल का काम किया, आखिरी चोट पहुंचाई, इन सब कारणों से अंग्रेज गए भाई, सत्याग्रह से नहीं गए। कांग्रेस का कोई भी काम अंग्रेजों को बाहर निकालने वाला था ही नहीं। सब अंग्रेजों के षड्यंत्रों की पूर्ति के लिए पपेट बन के, चापलूस बन के, और उनके हाँ में हाँ मिलाने वाले, कुछ जानते हुए कुछ ना जानते हुए अंग्रेजों की ही षड्यंत्रों का, उसकी पूर्ति का काम कर रहे थे। तो उस समय भी कांग्रेस ने ठीक काम नहीं किया, ठीक क्या, बहुत गलत किया। और आज़ादी के बाद तो नेहरू जैसा व्यक्ति भी, और नेताजी सुभाष चंद्र बोस का ब्रिटिश के साथ सौदा कर रहा था, जिंदा मुर्दा जब मिलेगा तो हम आपको सौंप देंगे। ऐसा कुकृत, ऐसा पाप, ऐसा अक्षम्य पाप नेहरू एंड कंपनी और उसके बाद शासन अगर पटेल और सुभाष के हाथ में होता तो इस देश का नक्शा बहुत पहले बदल जाता। जो अब 10 सालों से उस प्रकार के लोग आए हैं जो देश के नक्शे को बदल रहे हैं, देश को ऊंचाइयों पर लेके जा रहे हैं। अभी 22 की चर्चा भी करेंगे, आज 20 हो गई, कल या परसों उसकी भी चर्चा करेंगे। लेकिन उसकी चर्चा इतनी हो गई है, घर घर तक चला गया है ये 22 का, अयोध्या का, उस मंदिर के बारे में, और घर घर में सब जगह दीप जलने वाले हैं, ज्योति होने वाली है, प्रकाश होने वाला है। तो लेकिन मुझे लगेगा तो मैं उसके बारे में भी थोड़ा सा आपके सामने आऊँगा। फिलहाल इस चैनल के माध्यम से आप तक मैं पहुँच रहा हूँ उन अज्ञात लोगों को, अल्पज्ञात लोगों को, और पूर्ण रूप से अज्ञात लोगों को, जो देश की आज़ादी के लिए शौर्य और वीरता के कमाल के उदाहरण प्रस्तुत करते हुए कुर्बान हो गए, बलिदान हो गए, लेकिन इतिहास कोई नहीं जानता। इन सबको श्रद्धांजलि मैं दे रहा हूँ। मेरा ये प्रयास अगर आपको अच्छा लग रहा है तो इस चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए। नमस्कार, जय भारत, धन्यवाद।